गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपकी क्लास 7 की वर्कशीट 2 करवा रही हूँ। वर्कशीट 2 आपकी सामाजिक विज्ञान की भूगोल जो आपकी पुस्तक है उसके फर्स्ट चैप्टर पर्यावरण से है। हमने कल वर्कशीट 1 की थी, पर्यावरण से ही की थी। आज हम उसके बारे में थोड़ा सा एक्सटेंड करके थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे। आपकी वर्कशीट 2 में सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद आप अपना क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और नीचे सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखेंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, कल हमने पढ़ा था कि पर्यावरण किसे कहते हैं। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं पर्यावरण में शामिल हैं, चाहे वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। सजीव और निर्जीव सभी वस्तुएं पर्यावरण में काउंट होती हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि पर्यावरण 2 टाइप का होता है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण वो पर्यावरण जो मानव द्वारा बनाया गया है, और प्राकृतिक पर्यावरण वो पर्यावरण होता है जो हमें प्रकृति से बना बनाया मिला है। इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आज हम सिर्फ स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। स्थल मंडल किसे कहते हैं? आप देखते हैं अपने आसपास में कि हमें घर बनाने के लिए खुले मैदान की ज़रूरत होती है। आप देखते हैं जहाँ जम्मू कश्मीर वाला साइड जो है, उत्तराखंड है, वहाँ पर हम बड़े बड़े पहाड़ देखते हैं। कठोर पहाड़ होते हैं, वो मिट्टी के पहाड़ होते हैं। कहीं नीचे थोड़ी सी रेतीली जगह होती है और पहाड़ों से थोड़ी कम ऊंचाई होती है, वो होते हैं पठार। इसके साथ ही कुछ मैदानी इलाके, जैसे हम अपने यहाँ दिल्ली में आसपास के एरिया में, गुजरात में देखते हैं, वो मैदानी भाग है। ये भी एक रेतीला भाग है। सिर्फ पर्वत, पठार, मैदान जो हम देखते हैं वही स्थलमंडल नहीं होता। स्थलमंडल महाद्वीपों, महासागरों, नदियों, झीलों, इनके नीचे भी होते हैं। आप देखते हैं जब आप नदी में पैर रखते हैं तो आपका पैर जमीन पर आता है, तो वो भी क्या है, हमारे स्थलमंडल का भाग है। स्थलमंडल प्राय एक ठोस प्रपट्टी होती है, कठोर ऊपरी परत होती है जिसे हम स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों और एवं खनिजों से बना हुआ होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। आप देखते जब मिट्टी हटाते हैं तो नीचे से बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं ना, चट्टानें निकलती हैं। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों द्वारा विषम धरातल होता है। धरातल मतलब जमीन होती है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। मैंने भी आपको बताया ना कि आप नदी में या सागर में कहीं पर भी आप जाते हैं तो एक लिमिट के बाद आपका पैर जमीन पर ही आता है। वो जमीन क्या है, वो भी एक स्थल है। ठीक है, तो महासागर में नदियों के नीचे, पानी के नीचे भी स्थलमंडल होता है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। हाँ, आप देखते हैं कि हम अपने घर स्थल पर ही बनाते हैं। हम महासागर में तो अपने घर नहीं बना पाते हैं ना, पानी पर तो घर टिकेगा ही नहीं। पशुओं के लिए हम चरने के लिए घास जो उगाते हैं वो भी हम स्थल पर ही उगाते हैं। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। आपको पता है कि हम चट्टानों के नीचे, अवसादी चट्टानें, कांतरी चट्टानें, इनके नीचे से हम बहुत सारे खनिज भी निकालते हैं। कोयला है, डायमंड है, गोल्ड है, सब कहाँ से निकलता है? इन चट्टानों से निकलता है ना। और चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? स्थलमंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसके नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि जंबल वर्ड्स हैं, इसको आपको करेक्ट करके लिखना है। जैसे कि है पृथ्वी का ठोस भाग। पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है? स्थलमंडल कहलाता है। समुद्र द्वारा आपस में कटे भूभाग क्या कहलाते हैं? महाद्वीप कहलाते हैं। आपको पता है कि समुद्र जब जमीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है तो वो अलग अलग 2 महाद्वीप कहलाते हैं। पृथ्वी पर बड़ा जल का स्रोत, जहाँ जल बहुत सारा होता है, वो क्या कहलाता है? महासागर कहलाते हैं। पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे उठे भाग को क्या कहते हैं? पर्वत कहा जाता है। चौड़ी और सपाट जमीन, आप देखते हैं कि जो बिल्कुल प्लेन जमीन होती है उसको क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि, जो मैदान से थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होती है, उस भूमि को हम पठार कहते हैं। लेकिन इस पठार की चोटी नहीं बनी हुई होती। अगर चोटी बनती तो हम उसे पर्वत या पहाड़ कहते हैं। ये थोड़ी सी जो ऊंची उठी हुई होती है लेकिन समतल भूमि होती है। 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता
घाटी कहलाता है। जहाँ दो पहाड़ होते हैं, इनके बीच से निकलने की जो जगह होती है उसको हम घाटी कहते हैं। ठीक है, आज हमने स्थल मंडल के बारे में पढ़ा। कल हम जैव मंडल, वायुमंडल और जल मंडल के बारे में भी 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे बेटा। थैंक यू।